आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। तुम लोग का दोस्त था? दोस्त नहीं, भाई था। भाई था? हाँ। याद आ रहा है तुम लोग को? हाँ। ये मौत का गड्ढा है और बीते बुधवार को 3 मासूम बच्चों की जान ले ली इस गड्ढे ने। ये पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। 2 सगे भाई थे, एक इकलौता बेटा था। घर का चिराग उजड़ गया। हर वो प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में गैर इरादतन हत्या का जिम्मेदार होना चाहिए जिन्होंने इस गड्ढे को नजरअंदाज किया। माइनिंग का भी मामला है, तहसीलदार का भी मामला है, रेलवे का भी मामला है। इस माँ के चेहरे के भाव को, रुदन को महसूस कीजिएगा कि वो खड़े होने की स्थिति में नहीं है। इकलौता बच्चा यहाँ पे किसी और के भरोसे वो छोड़ के गई थी, दादी के भरोसे। माफी चाहूंगा दीदी, मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा। तो मैंने बच्चों को बोला कि बच्चे तुम जा बाहर निकल झाड़ के पास, ऐसा करके वो लोग निकल गए खेलने के लिए। तो प्रशासन अभी इंतजार कर रहा है और बच्चों के डूबने का। उन सारे लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, तभी इन बच्चों को न्याय मिल पाएगा। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी, आपका अपना अजय सोनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, आपका अपना चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव जिले के बोर तालाब क्षेत्र में, तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। और मैं मौजूद हूं कहां? मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मौत का गड्ढा है। मौत का गड्ढा, ये मौत का गड्ढा है और बीते बुधवार को 3 मासूम बच्चों की जान ले ली इस गड्ढे ने। ये गड्ढा आपको छिछला दिख रहा होगा, लेकिन ये तकरीबन 18 से 20 फीट गहरा है। बोर तालाब क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं। 3 मासूम बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, एक पहली कक्षा में थे और तीसरी कक्षा में। एक का नाम था क्रिस मंडावी, एक का नाम था दानेश मंडावी और एक का नाम था सार्थक। 2 जो मंडावी थे वो दोनों सगे भाई थे और जो सार्थक था वो अपने घर का इकलौता बच्चा था। एक अपनी बुआ के पास रहता था और 2 बच्चे अपनी दादी के पास रहते थे। माँ बाप पलायन करके रोजी रोजगार के लिए गुजरात में और सूरत में और झारखंड में रहते थे। बच्चे खेलते हुए आए और यहाँ नहाने के लिए उतरे। पानी कम होगा सोचे, लेकिन 18 फीट के इस गड्ढे में डूबकर उनकी मौत हो गई। यह है घटनाक्रम। लेकिन 3 बच्चों की जो मौत हुई है, 3 बच्चों की जो मौत हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने अपनी खबर में पहले भी कहा है और आज एक बार फिर कह रहा हूं कि इस देश में, इस सिस्टम में, इस मुर्दा सिस्टम में गरीब के मौत की केवल कीमत लगाई जाती है, उन्हें मुआवजा दे दिया जाता है, लेकिन जिनकी जान चली गई वो कभी वापस नहीं आते। इस मामले में कौन दोषी है? ये गड्ढा 4 साल पुराना है। 4 साल, पूरी बात आपको बताता हूँ। 4 साल पहले तीसरी रेल लाइन का काम चालू था। 4 साल पहले तत्कालीन जो ठेकेदार था उस समय जो काम कर रहा था, उसने एक ग्रामीण की जमीन को लीज पर लिया। लीज पर लेने के बाद यहाँ से मुरुम की खुदाई की और लीज में ये कहा गया था कि उसे समतलीकरण करके देगा। ठेकेदार का काम हुआ, ठेकेदार ने अपना काम किया और गड्ढे को जैसे का तैसा छोड़ के वह फरार हो गया। किसान के पास पैसे थे नहीं, वह समतलीकरण करा नहीं पाया और अंततः 3 बच्चों की मौत हो गई। मौत नहीं हुई, यह हत्या है, यह सीधे तौर पर हत्या है 3 बच्चों, मासूम बच्चों की। और इस मौत का जिम्मेदार सिर्फ ठेकेदार को नहीं ठहराया जाना चाहिए। हालांकि FIR उसके ठेकेदार के नाम से हुई है गैर इरादतन हत्या के मामले में, लेकिन सिर्फ ठेकेदार दोषी नहीं है। दोषी हर वो आदमी है जिन्होंने इस गड्ढे को नजरअंदाज किया। क्या खनिज विभाग को नहीं पता था कि लीज की जो जमीन है, रॉयल्टी चेक करने तो इंजीनियर आया होगा ना? इंजीनियर ने क्यों ध्यान नहीं दिया कि इसका समतलीकरण नहीं हुआ? खनिज विभाग ने क्यों ध्यान नहीं दिया कि इसका समतलीकरण नहीं किया गया? यहाँ के जनप्रतिनिधि वोट मांगने जो गली गली घूमते हैं, उन्होंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि सड़क के किनारे इतना गहरा गड्ढा है, कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है? उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया? तहसीलदार यहाँ मौजूद थे, इतना बड़ा गड्ढा यहाँ निकलते होंगे, देखा होगा उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया? पूरे सिस्टम के
6 से 7 लोग जो हैं वो जिम्मेदार हैं 3 मासूम बच्चों की मौत के। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। 2 सगे भाई थे, एक इकलौता बेटा था। घर का चिराग उजड़ गया। मिलेगा क्या मुआवजे के नाम पर? कुछ थोड़ी सी रकम। लेकिन ये एक गड्ढा, आओ इधर आओ, ये आप देखते जाइए मेरे साथ। ग्राउंड जीरो से मैं हर वो चीज आपको दिखा रहा हूं। ये गड्ढा आपको छिछला लग रहा है, लेकिन 18 से 20 फीट गहरा है। और केवल यही गड्ढा नहीं है, दूर तक दिखाइए, दूर तक, जितनी दूर आप देख पा रहे हैं उतनी दूर ये गड्ढा है। ये बांस आप देख लीजिए, डालिए गड्ढे में। देखिए पूरा बांस डूब जा रहा है। मेरे उस साइड जो आप देख पा रहे हैं वहां तीसरी रेल लाइन का काम चालू था। यहां से मुरुम को खोदने के लिए ठेकेदार ने अनुमति ली थी। माइनिंग का भी मामला है, तहसीलदार का भी मामला है, रेलवे का भी मामला है। लेकिन 3 बच्चों की जो मौत हुई है उसमें सारे लोग अपना हाथ एक के बाद एक खींचते जा रहे हैं। 2 घरों के चिराग बुझ गए और मिलेगा क्या? बस जरा सा मुआवजा। इस मुर्दा सिस्टम, ये जो मुर्दा सिस्टम है उसकी लापरवाही का जीता जागता ये गड्ढा, मौत का गड्ढा। परिवार के पास चलेंगे। गांव में मातम पसरा हुआ है। मेरे साथ गांव के युवा भी मौजूद। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामराज कुर्राम है। इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पे लगातार 4 साल से है, किसी ने ध्यान नहीं दिया? शासन प्रशासन की गलती है इसमें। जब ये गड्ढा हुआ तो इसको भी देखना चाहिए कि नहीं समतलीकरण कर दिया जाए, लेकिन नहीं किया गया। अब जान तो चला गया, चाहे घर का चिराग रहे चाहे किसी का चिराग रहे, चिराग तो चिराग होता है। अभी तो यहाँ पे ये 3 जो बच्चे डूबे हैं उसके पहले और कोई हादसा हुआ है क्या? अभी तक तो नहीं हुआ था, लेकिन ये पहला का ये है। लेकिन इस मामले में केवल ठेकेदार आरोपी नहीं है, हर वो प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में गैर इरादतन हत्या का जिम्मेदार होना चाहिए जिन्होंने इस गड्ढे को नजरअंदाज किया। और हर वो जनप्रतिनिधि जिन्होंने इस गड्ढे को नजरअंदाज किया और 2 घर के चिराग बुझ गए। बने रहिएगा पूरी खबर में, हर वो चीज दिखाऊंगा जो इस खबर में आपको जानने की जरूरत है। तुम लोग का दोस्त था? दोस्त नहीं, भाई था। भाई था? हाँ। याद आ रहा है तुम लोग को? मोर तालाब के उस घर में मैं मौजूद हूँ जहाँ पे बीते दिनों 3 बच्चों की मौत हुई है। मैंने आपको बताया, एक बच्चा था सार्थक, बहुत छोटा था, मासूम था और इकलौता बच्चा था। उनके माता पिता कहीं और रोजी रोजगार में थे। घर वाले कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। मैं अपने पूरे दर्शकों से हाथ जोड़कर क्षमा भी चाहता हूँ कि ये समय नहीं है इस खबर को बनाने का, और पत्रकारिता धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। लेकिन चूंकि संवेदनशील मामला है और शासन प्रशासन तक गरीब परिवार की आवाज पहुंचे, इसलिए खबर को करना जरूरी है। मेरे साथ उनकी माता जी हैं, मैं उनकी माता जी से कोई बात नहीं करूंगा। इनके फेस को जूम करके इस माँ के चेहरे के भाव को, रुदन को महसूस कीजिएगा कि वो खड़े होने की स्थिति में नहीं है। इकलौता बच्चा, यहाँ पे किसी और के भरोसे वो छोड़ के गई थी, दादी के भरोसे। माफी चाहूंगा दीदी, मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा। इकलौता बच्चा था, उनके पिता मेरे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? कमलेश कोकोरे, कहाँ काम करने गए थे आप? नासिक रोड। नासिक रोड में। जी। सूचना कब मिली आपको? जैसे डेट हुआ बुधवार के। हाँ, बुधवार को शाम को पता चला मेरे को, तो मैं रात में ही निकल गया वहाँ से यहाँ बोर तलावाने के लिए। शासन प्रशासन के लोग अभी तक आए नहीं आए? उतना तो अभी जानकारी नहीं है। उधर नहीं, मतलब घर कोई मिलने नहीं घर आया? तो नहीं आया, कोई मिलने कोई नहीं नहीं आया? आया। किसी प्रकार के मुआवजे वगैरह की भी कोई घोषणा नहीं हुई?
ऐसा तो कुछ नहीं। कार्रवाई करेंगे बोले कार्यवाही करेंगे बोले हैं। करके बोले आप कौन है बच्चे की? मैं इनकी बुआ हूँ। बुआ हूँ। बुआ कार्यवाही करेंगे बोले हैं। बोले हैं कार्रवाई करेंगे ऐसे करके बोले हैं रेलवे वाले के कारण जहाँ तहाँ वहाँ गड्ढा करके रखे हैं। अब वही बच्चे तो नहीं है, वही बच्चे गए, ऐसा भूल चूक नहीं करना है अपने को, क्योंकि आगे चल के सावधानी रहना है। आज हमारे बच्चे गए, कल किसी के भी बच्चे जा सकते हैं। एक लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे का जान गया है, तो वो समस्या का समाधान होना चाहिए, ये मेरा कहना है। किसी नेता के, किसी अधिकारी के, किसी अमीर घराने के, किसी व्यवसायी के यहाँ का यदि किसी के यहाँ का कुछ चीज भी, मोबाइल भी खो जाता है, बीते दिनों धर्मलाल कौशिक जी का मोबाइल खो गया था, तो पूरा प्रशासन हरकत में आ जाता है। बोर तालाब में 3 बच्चों की असामयिक मृत्यु हो गई है, सिर्फ शासन प्रशासन की गैर जिम्मेदारी की वजह से, लापरवाही की वजह से, इस मुर्दा सिस्टम की वजह से। और शासन प्रशासन का कोई एक आदमी अब तक इनकी पीड़ा जानने पहुंचा नहीं है। इतने से आप समझ लीजिए कि हम किस युग में जी रहे हैं और संवेदनशीलता किस हद तक खत्म हो चुकी है। ये सार्थक का परिवार था, अभी मैंने बात किया। एक ही परिवार के जो 2 भाई थे, उनके यहाँ भी हम चलते हैं जिनकी मृत्यु हुई है, और बात करते हैं उनके परिवार से। ये जो 2 बच्चे काल के गाल में समा गए, उनके क्या लगते हैं आप? मैं उसका दादा हूँ। सगे दादा है जी। तो माता पिता तो यहाँ नहीं रहते थे? नहीं, बाहर चले गए। वो आपके पास रहते थे यहाँ? जी। बच्चे लोग उधर कैसे चले गए भैया? अब सर मैं भी क्या है, मेरे घर में बच्चे लोग खेल रहे थे, उस समय 4 बच्चे थे छोटे छोटे, तो मैंने बच्चे लोग को बोला कि बच्चे तुम जा बाहर में खेलो झाड़ के पास, ऐसे करके वो लोग निकल गए खेलने के लिए। तो खेलने के बाद दोबारा आए नहीं, वो लोग नहीं आए। वो गड्ढा कितने साल पुराना है जो है? ये आप 19 का है, 19 से 2019 में, 2019 हाँ, जो कोरोना लॉकडाउन काल के था समय था ना, उसके बाद से उसी समय खुदाई हुआ था। रेलवे 3 लाइन बना ना, उसमें गया है। रेलवे का 3 लाइन जो बना ना, उसमें वहां से रेलवे वाले जो बोले मुर्मी खदान, वहाँ कितना गड्ढा होता है? 3 फीट। यहाँ तक से 15-18 फीट है। 15 उससे ज्यादा हो गया। हाँ। एक आदमी है ना, अभी नाप क्या है, उससे ज्यादा फीट हो गया। तो ये तो प्रशासन अभी तक जो यहाँ 2 दिन हो गया, बुधवार की बात है, शासन प्रशासन का कोई अधिकारी या कोई मुलाकात करने आए आप? अधिकारी लोग, हम लोग जिस दिन बच्चे जो डूबे थे ना, उस दिन भी थाने वाले से हम लोग रिपोर्ट डाले, थाने वाले भी आए थे, टीआई सर लोग आए थे, टीआई सर लोग भी आए थे। उसके बाद में अपना अभी मुआवजा का कुछ घोषणा किए हैं, नहीं किए? अभी जहाँ आप लोग गए थे मैयत में बच्चे लोग अंतिम संस्कार करने के लिए, तो मेरे गौड़ी जी है मोहल्ले का, उन्होंने मेरे को बुलाया वहाँ और बोले कि काका जी बोले आपके खाते में जो है मेरे भतीजे का है, जिसका मतलब बच्चे के पिताजी, उसके खाते में पैसा डल रहा है बोले अभी। तो अभी 2 मिनट पहले उनको खाता नंबर दिया हूँ और आधार कार्ड का नंबर भी दिया हूँ, और पहले भी दे चुका था, कल परसों कल की बात है। तो उसमें पैसा डल रहा है बोले, यानी दोनों बच्चे के नाम से 8 लाख रुपए डल रहे? हाँ, डल रहा है। ठीक है, चेक बन गए हैं, सिर्फ वो खाता नंबर देना है, उसमें डालेंगे बोले। ठीक है दादा। मैंने उस जगह भी आपको वही बात कहा और यहाँ फिर कह रहा हूँ कि किसी भी गरीब परिवार के यहाँ कोई मौत होती है तो उसकी कीमत लगाई जाती है। दोनों बच्चों को मुआवजा मिल जाएगा, परिवार को मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन क्या वो खुशियां लौट पाएंगी? क्या वो बच्चे वापस आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। मैं लगातार अपनी खबर में आपको बार बार कह रहा हूं कि इस मुर्दा सिस्टम में 6 साल 7 साल से वो गड्ढा खुला पड़ा है और किसी ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई। किसी ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई कि वो गड्ढा 3 बच्चे काल के गाल में असमय मौत के मुंह में चले गए और अब भी वह गड्ढा जस का तस पड़ा है, जबकि होना ये था कि घटना के तत्काल बाद 24 घंटे के भीतर उस गड्ढे को पाट दिया जाना था। प्रशासन अभी इंतजार कर रहा है और बच्चों के डूबने का। सड़क के किनारे वह गड्ढा है। मेरा काम है
आप तक खबर पहुंचाना, और ग्राउंड जीरो से मैंने हर वो चीज आपको दिखाई जो आपको देखनी थी। गांव में मातम छाया हुआ है, माता पिता कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, कहाँ से बोलेंगे। कहीं बाहर वो अपना रोजी रोजगार के लिए गए थे दादा दादी के यहाँ बच्चों को छोड़ के, और जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे काल के गाल में असमय समाज है, वो क्या ही बोलेंगे और क्या ही मीडिया के सामने आएंगे, और मैं भी क्या ही उनसे पूछूंगा। बस आप तो भावनाओं को समझिए, और इस खबर को आपने देखा तो ये भी समझिएगा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर एक बार कह रहा हूँ कि इस देश में जो सिस्टम है वो मुर्दा हो चुका है। और एक बार फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ रेलवे ठेकेदार के ऊपर एफआईआर कराने से कुछ नहीं होगा। पूरे के पूरे सिस्टम के जो 8-10 लोग हैं, उन सारे लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, तभी इन बच्चों को न्याय मिल पाएगा। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।